5 दशकों तक सियासत के आसमान पर चमकने वाला एक सितारा, एक युग का अंत हो चुका है। रामविलास पासवान, जी हां, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद लगातार माहौल गमगीन है और आज अब से कुछ ही देर बाद जब पटना एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है तो एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। कार्यकर्ता हर दल के मौजूद हैं, हर दल के नेता मौजूद हैं जो उनका अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट से। आनंद, इस वक्त क्या अपडेट है, कितनी देर में वो विशेष विमान से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा? देखिए सुमित, बस अब से कुछ देर के बाद रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी है। एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी बेहद टाइट है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय सिंह, जो रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक रहकर राजनीति की है। संजय जी, बेहद दुखद खबर कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ ऐसी यादें बताना चाहेंगे जो रामविलास पासवान से आपकी जुड़ी हुई? हमारे राजनीतिक गुरु थे, हमको पहली बार विधान परिषद भेजने का काम किया। उनका मेरे पास कुछ शब्द नहीं उनके प्रति बोलने का। सरल विचार का रहने वाला व्यक्ति। उनकी 2 बातें याद आता है। कहते जानवर सड़क पर वही मरता है जो निर्णय ले पाता है कि बाएं जाए कि दाएं जाए, और दूसरा बोलते थे खून से बड़ा संबंध होता है। अगर भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन जिससे खून का संबंध नहीं है, जो दोस्त है वो साथ देता है। ये 2 बातें आपको याद है? हाँ। और मछली उछली खाने का बहुत शौकीन आदमी थे। भूंजा, कचरी वचरी, जितना तरह का अमरूद। हम आपको चूंकि सुमित मुख्यमंत्री बोलने वाले हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान का रामविलास पासवान के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और उम्मीद तो तैयारी है कि शायद नीतीश कुमार भी बोलेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो पोडियम बना हुआ है। सुमित, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे कुछ देर के बाद रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और मुख्यमंत्री सहित जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर की, जहां पे कुछ देर के बाद रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर विशेष विमान से यहाँ पर पहुँचने वाला है। तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी तैयारियाँ कर ली गई है। तमाम जो अगर आप दिखा सकें कौन कौन वहाँ तस्वीर पर आप देख मौजूद रहे हैं? हैं, सुमित, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के। मतलब जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, क्योंकि गैदरिंग इतना ज़्यादा है कि हम तस्वीर फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। कई सारे नेता, आप तस्वीर देखिए, पूरी कर ली गई है और पटना डीएम भी पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा बाइट के लिए भी जो भी राजनीतिक हस्ती है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भी गणमान्य लोग हैं वो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद तमाम नेता सामने आएंगे जिस जगह पे पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री थे रामविलास पासवान और इस दौरान उनका देहांत हुआ था। तो गार्ड ऑफ ऑर्डर देने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही नीतीश कुमार नजर आए, सुशील मोदी नजर आए, विजय चौधरी से नेता नजर आए, तमाम लोगों की भी तस्वीर आपको दिखा। लेकिन फिलहाल जो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के जो जिलाधिकारी हैं कुमार रवि वहाँ पर मौजूद है, पटना के एसएसपी मौजूद हैं। तो जो भी पटना के जिला प्रशासन के लोग हो या फिर जो वीआईपी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस इंतजार है कि कुछ देर के बाद पार्थिव शरीर रामविलास पासवान का पहुँचेगा और उसके बाद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। तो इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, सुमित, जाहिर तौर पे रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट कई बार जाते थे जब रामविलास पासवान आते थे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली पटना आना जाना लगा रहता था,
और कभी भी वो मना नहीं करते थे पत्रकारों को बाइट देने से एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। आज वही एयरपोर्ट है जहां पर उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। पदाधिकारियों की जो तैनाती है वो हुई है। देखिए सभी लोग बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे, जब भी आते थे, आप छोटे चैनल में काम करते हो, बड़े चैनल में काम करते हो, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपके सामने दिख गए और अब अगर आप उनसे सवाल पूछे तो सवाल का जवाब उसी तरीके से देकर निकलते थे। चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी और शायद बिहार के पत्रकार भी रामविलास पासवान के चेहरे की मुस्कुराहट को मिस करेंगे। और ये एक ऐसी तस्वीर थी जो जब चुनाव होता था, या फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पत्रकारों के आकर्षण का केंद्र रहते थे। तो ये जो मिस करेंगे पत्रकार, जाहिर तौर पे बिहार के पत्रकारों में भी सदमा है। रामविलास पासवान की एक ऐसी छवि थी, न सिर्फ राजनीतिक लोगों से बल्कि दूसरे क्षेत्र के लोगों से भी उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बनती थी। कई बार रामविलास पासवान जब पटना आते थे तो पत्रकारों से विशेष तौर पर मिलते थे और कई तरह की बातें होती थी। तो ये जो संबंध था पत्रकारों से रामविलास पासवान का, नेताओं से रामविलास पासवान का, वो जो बातें रामविलास पासवान को बाकी नेताओं से अलग करती है। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एयरपोर्ट पे हलचल बढ़ी हुई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लगातार हम आपको जो तस्वीर आप देखिए, लोजपा के जो भी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो पटना के जिलाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। तो कैसे क्या कुछ होना है वो तमाम तरह की जानकारियाँ ली जा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये तस्वीर जो हम आपको सुमित दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, ये बताने को काफ़ी है कि सब लोग का इंतजार बस यही है कि कब रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है सुमित, और ऐसे मौके पर रामविलास पासवान का निधन कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव पे भी असर डाल सकता है। एक जो कमी खलेगी रामविलास पासवान की, निश्चित तौर पे कई बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव कवर किया है, तो 3-4 ऐसे नेता थे जिन पर मीडिया फोकस करता था। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, ये तमाम लोगों को मीडिया उन लोगों पे गौर करता था। तो इस बार रामविलास पासवान की कमी निश्चित तौर पे मीडिया के लिए खलेगी। तो लगातार देखिए हलचल तेज है और ऐसे खबर मिल रही है कि कभी भी फ्लाइट आ सकता है और जो भी तमाम जो वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच सके। देखिए जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेताओं से बातचीत होके, लेकिन वो दूर हैं हमसे, हम उनके पास जाके भी नहीं पहुंच पा सकेंगे क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है सुमित। और जाहिर तौर पे सिक्योरिटी बेहद टाइट है और कई सारे गणमान्य, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, विजय चौधरी हो, ये तमाम ऐसे नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सब लोग बस इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कब वो जो विशेष विमान से जो पार्थिव शरीर आना है वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तैयारी की गई है, जहां पे रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और जो फूल मालाएं रखी हुई है जो श्रद्धांजलि के लिए, वो उन्हें अर्पित किया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें दिखाते रहे आनंद। इसी एयरपोर्ट पे कई बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर से, जहां पर पार्थिव शरीर लाया जाएगा और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये वही तस्वीर है, वही जगह है पटना एयरपोर्ट के अंदर जहां पर पार्थिव शरीर को कुछ ही देर बाद लाया जाएगा। विमान वहां पर पहुंचने वाला है, किसी भी क्षण वहां पर पहुंच सकता है। लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, तमाम वो बड़े नेता, राजीव प्रताप रूडी हैं, शिवानंद तिवारी भी पहुंचे हैं। हालांकि कई नेता जो हैं प्रोटोकॉल के कारण बाहर हैं। वैशाली की सांसद भी वो वैशाली, वो हाजीपुर, आप समझिए कि जो कर्मभूमि हमेशा से रामविलास पासवान की रही है, जहां से हर बार जीतते रहे हैं रामविलास पासवान, वो हाजीपुर से भी कई कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं, कई लोग जुटे हुए हैं और उनकी मांग है कि हाजीपुर भी कुछ देर के लिए ही सही रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को हाजीपुर भी लाया जाए, वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाए। कल लेकिन पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। यहां से एयरपोर्ट से सीधे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा विधानसभा परिसर में। वहां पर पहले से ही कई नेता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं। इसके अलावा कई विधायक, कई नेता मौजूद हैं जहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद एलजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा। एलजेपी दफ्तर
में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। और उसके बाद एसके पुरी आवास ले जाया जाएगा, वहां पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल दीघा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर लेकर जो विशेष विमान से खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक, कल जब खबर आई कि रामविलास पासवान नहीं रहे, चिराग पासवान ने ट्वीट किया था कि पापा अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर के बाद से ही दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई, लोगों की आंखें नम हो गई। एलजेपी कार्यकर्ताओं में तो गम और एलजेपी दफ्तर में मातम सा माहौल कल से ही नजर आ रहा है। और जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव, जब चुनाव को लेकर जो रौनक होती है वो रौनक फीकी पड़ गई, उस पर भी असर, क्योंकि एक महापर्व होता है और यही महापर्व है जो रामविलास पासवान कभी इस महापर्व में हमेशा से शरीक होते थे, उनका चेहरा दिखता था। लेकिन इस बार इस महापर्व से पहली बार है कि रामविलास पासवान दूर रहेंगे। नहीं तो अब तक के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान का चेहरा दिखता रहा, रामविलास पासवान घूमते रहे, लोगों के बीच बात करते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या उससे पहले, हर बार नए सियासी समीकरण के रूप में या नए सियासी गठबंधन के रूप में ही सही, लेकिन रामविलास पासवान की एक बड़ी मौजूदगी रहती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव का वक्त है और रामविलास पासवान का निधन हो गया, रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे और उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर कुछ ही देर बाद पहुंचेगा। ये वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर उसके बाद विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। आनंद अमृतराज लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आनंद, 2015 विधानसभा चुनाव आपने देखा, 2010 विधानसभा चुनाव आपने देखा, लगातार अब तक पिछले एक दशक से ज़्यादा से आप भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। रामविलास पासवान की मौजूदगी पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में रामविलास पासवान के निधन की खबर कैसे देखते हैं? देखिए सुमित, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूं और इसके बारे में बताता हूं। ये पटना एयरपोर्ट का वो इलाका है जहां पे चॉपर से तमाम नेता यहां से उड़ान भरते थे जब भी चुनाव का समय आता था। लेकिन आज उस जगह पे एक सेट बनाया गया है जिसमें सफ़ेद कपड़ा बनाया गया है और इसी पर रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक पत्रकार के लिए जिसने अपने आंखों से यहाँ पे रामविलास पासवान को चॉपर पे चढ़ते देखा और इसी जगह पे यहाँ से चॉपर उड़ा करता था और रामविलास पासवान चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे। 2019 की ही बात करें सुमित, बहुत पहले जाने की भी जरूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी जगह पे तमाम चॉपर लगते थे जब रामविलास पासवान चॉपर से किसी भी बड़े वीआईपी नेता के साथ या फिर कभी खुद अकेले चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। आज उस जगह पे उनका पार्थिव शरीर आएगा तो बेहद भावुक पल है किसी भी के लिए, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उनके जानने वाले हैं या फिर कोई भी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में रामविलास पासवान की एक अलग भूमिका हुआ करती थी। 2015 में रामविलास पासवान एनडीए के साथ थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो एनडीए के साथ आ गए और 2020 में इस बार उनकी पार्टी कहने को तो बीजेपी के साथ है लेकिन एनडीए से अलग है। तो एक कुछ परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं सियासत की, बिहार के सियासत की, जो तेज़ी से बदली है इधर हाल के 2-3 महीनों में, जब रामविलास पासवान की पार्टी फिलहाल अभी किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। हम लोगों ने कभी ऐसा चुनाव कवर नहीं किया है जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी किसी गठबंधन के साथ या पार्टी के साथ गठबंधन न किया हो। ये शायद पहला मौका है जब रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पर उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। तो ये एक लोजपा के लिए बड़ा मौका है और बड़ी बात है कि रामविलास पासवान अगर रहते गठबंधन तो क्या तस्वीर होती। खासतौर पर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद नीतीश कुमार ने, सुशील मोदी ने ये बात कही कि रामविलास पासवान अगर स्वस्थ होते, आज वो नहीं है हमारे बीच, वो होते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी।
देखिए आपको याद होगा संजय जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि आज अगर रामविलास पासवान जी बीमार नहीं रहते और आज अगर वो स्वस्थ रहते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सुमित बार बार कि अगर रामविलास पासवान का एक ऐसा कद है कि आज अगर वो रहते तो जो भी तनातनी चल रहा है या फिर जो भी नाराज़गी की बात हो रही थी शायद वो नाराज़गी खत्म हो जाती, क्योंकि उनके इतना अच्छा ट्यूनिंग तमाम बड़े नेताओं के साथ रहा है। वो इस दूर तक नहीं जाते हैं कि कभी संबंध टूटने की बात हो जाए, गठबंधन टूटने की बात हो जाए। बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, उन्होंने कई मौक़ों पर यह कहा है कि आज रामविलास पासवान की कमी बहुत खल रही है। आज रामविलास पासवान जिंदा रहते, आज रामविलास पासवान स्वस्थ रहते, माफ़ कीजिएगा, जब ये बयान आया था उस वक्त रामविलास पासवान जिंदा थे कि अगर स्वस्थ रहते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू के तमाम नेताओं को इस बात की कसक है कि रामविलास पासवान के नहीं रहने से एनडीए को कहीं ना कहीं एनडीए पर असर तो पड़ा है। और एनडीए की पूरी कोशिश थी, खासकर भाजपा की पूरी कोशिश थी कि एक एनडीए एकजुटता से लड़े। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी जेडीयू और लोजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो 39 में 39 सीटों पर जीत हासिल किया था। तो उसी को दोहराना चाह रहे थे एनडीए। और कई बार जब अब चुनाव के गठबंधन के पहले चिराग पासवान के जो तेवर थे उसके पहले उन्होंने कई बार कहा था कि हम 200 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव भी पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उनकी तस्वीर नहीं दिख रही है लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और लगातार जो वीआईपी लोग हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सुमित की 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए एकजुट था तो उन्होंने अपने विरोधियों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। 40 में 39 सीटों पर जीत हासिल किया था एनडीए ने। उस वक्त लोजपा, बीजेपी और जेडीयू तीनों नेता एक साथ थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब चिराग पासवान जहां जमुई से लोकसभा के चुनाव लड़ते थे उस वक्त चिराग पासवान के चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार भी गए हुए थे और नीतीश कुमार ने कहा था कि एक उभरता हुआ नेता है और बिहार के लिए बड़ा एसेट हो सकता है। तो चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन परिस्थितियाँ कितनी तेज़ी से बदल गई कि एक साल के अंदर ही आज चिराग पासवान अलग दिख रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान उस गठबंधन में नजर नहीं आ रहे हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को इस बात की कसक है मन में कि अगर आज रामविलास पासवान रहते तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होगी। अब आने वाले समय में जब चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं, परिस्थितियाँ क्या करवट लेती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन माइनस रामविलास पासवान चुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा तो फीका पड़ ही गया सुमित। बिल्कुल, और आनंद गौर करें, खासतौर पर इस साल ही हम गौर करें और धीरे धीरे बिहार की सियासत जो दौर लोहिया के दौर से लेकर रामविलास पासवान सियासत करते रहे हैं और आज तक 2019 लोकसभा चुनाव तक वो रहे, लेकिन अब एक वैक्यूम की स्थिति बनती जा रही है। खासतौर पर लालू यादव जेल में हैं, रघुवंश बाबू का भी निधन हो गया, रामविलास पासवान का भी निधन हो गया। उस पीढ़ी के दौर के नेता हम कहें तो नीतीश कुमार एकमात्र मौजूद हैं, सत्ता में हैं। सुशील मोदी भी रामविलास पासवान से बहुत जूनियर ही माने जाएंगे। तो अब एक युवा चेहरा चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, तो उस पीढ़ी के नेताओं की कमी कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में अब खलती नजर आ रही है। एक और बड़े नेता जो रामविलास पासवान, जिनकी कमी आज बिहार की सियासत में खल रही है। लौटते हैं बस थोड़ी देर